तो सर जी बच्चों को दशमलव कैसे सिखाएं? दशमलव भिन्न तो दो प्रकार की भिन्न होती है। एक होती है साधारण भिन्न और एक होती है दशमलव भिन्न। तो ये है A4 कागज, इसको पूरी दुनिया में A4 कहते हैं। तो इसको हम मानेंगे एक इकाई, एक है ना। इसको पकड़ो तो ये भी एक, तो एक और एक दो, तो ये ऊपर की गिनती तो हमको आती है। तो प्रॉब्लम होती है जब एक से छोटे की बात होती है ना। तो उसके लिए दो सिस्टम है हमारे पास। एक सिस्टम तो ये है कि ये सब A4 कागज हैं, सारे कागज बराबर होने चाहिए जब हम ये करते हैं। तो एक तो है साधारण भिन्न। अब साधारण भिन्न क्या होती है कि मैं इसके दो हिस्से कर दूं, इसके मैं दो हिस्से कर दूं मान लीजिए, तो प्रत्येक हिस्से को बोलेंगे 1/2। ये मैंने दो हिस्से किए तो ये है 1/2। एक ये था, उसके दो बांटे किए तो इसका साइज है 2/2 और इसको बोलेंगे 1/2। ये भी 1/2, दोनों को मिला देंगे तो 2/2 और चिपका दूंगा तो 1, है ना। तो ये तो आपको पता है। अब एक दूसरा तरीका है दशमलव वाला, और उसमें सिस्टम क्या है कि जैसे इकाई, दहाई, सैकड़ा हम बोलते हैं, तो इकाई से 10 गुना बड़ा दहाई, दहाई से 10 गुना बड़ा सैकड़ा। तो इसी सिस्टम को नीचे की ओर अगर हम बढ़ाएं, ये एक है, इसके हम 10 हिस्से कर दें, इसके हम कर दें 10 हिस्से, तो उसमें से एक को क्या बोलेंगे? इसके मैं 10 हिस्से कर दूं, मैं कोशिश करता हूँ फोल्ड करके मैं इसके कर दूं 10 हिस्से, तो एक हिस्से को क्या बोलेंगे? एक का 10वां हिस्सा मतलब 1/10। उसी का दूसरा नाम है दशमलव एक। 1 2 3 4 5, उसी का दूसरा नाम है दशमलव एक। ये मैंने, अब मान लीजिए कि बराबर है, बराबर ये हुई नहीं, बराबर होनी चाहिए कायदे से। तो ये मैंने इसके 10 हिस्से कर दिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो एक हिस्से को, इतने को मैं काट दूं तो इसको बोलेंगे 1/10, है ना। तो मैं काटना शुरू करता हूँ। आप थोड़ा आंखें बंद कर लो, थोड़ी देर आंखें बंद कर लो, शाबाश। तो ये मैंने इतनी जल्दी काट दिया, अब खोल दो। बराबर 10। जादू की कैंची है मेरे पास ना, जिसे मैंने काटे तो ये 10 हो गए, है ना। तो ये है दशमलव एक, पकड़ो तो। दशमलव 2, दशमलव 3, दशमलव 4, दशमलव 5 और दशमलव 6, दशमलव 7, दशमलव 8, दशमलव 9। एक ज्यादा आ गया आपके पास। कितने आए? कितने आए? 5 5 ही है जी, मेरे ख्याल से 6 आ गए होंगे। 5, चलो कोई बात नहीं। और 4 9 और एक और, तो एक और मैं यहाँ से काट देता हूँ। ये काट दिया मैंने फटाफट। ये हो गए, अब एक के बराबर हो गए ना, ये सारे इस एक के बराबर हो गए, तो इसमें से एक को बोलेंगे दशमलव एक। तो अब थोड़ा सा इसकी प्रैक्टिस करेंगे। अच्छा, फर्क क्या है बताओ? जब हम कागज में लिखते हैं, कागज में हम लिख देते हैं इन्हीं चीजों को, या ब्लैक बोर्ड पे लिख देते हैं उसमें, और अभी जो हम कर रहे हैं उसमें क्या फर्क है, ये आप बताइए। मान लीजिए कि मैंने लिखा, एक पकड़ो तो इसमें से, हर एक इसमें से, तो ये हुआ कितना?
1.1, 1.1 है ना। जी तो यहाँ देखो इससे 10 गुना बड़ा है ये, जी तो यहाँ तो दिखाई दे रहा है ना, जी इससे 10 गुना बड़ा ये है, यहाँ भी दिखाई दे रहा है, नहीं नहीं दिखाई दे रहा है, ये तो दोनों बराबर ही हैं साइज में। तो छोटे बच्चे को समझ नहीं आता कि भाई इसको 0.1 बोल रहे हैं, इसको 1 बोल रहे हैं, इसका साइज तो दिख नहीं रहा ना। तो ब्रेन का जो हिस्सा विजन के साथ काम करता है ना, जी दृश्य के साथ काम करता है, तो वो भी काम कर रहा है इस समय। और ये बहुत बड़ा फर्क है, ब्रेन का एक बहुत बड़ा एरिया इसमें काम कर रहा है। अच्छा, अब इससे थोड़ा हिसाब किताब करेंगे। 1.1 में मैं 1.2 जोड़ूं तो कितना हो जाएगा। 1.1 में मैं, आप 1.1 पकड़ो, 1.1 मैं पकड़ता हूँ 1.2, तो एक तो ये है और 1.2, दो इन दोनों को जोड़ दें तो कितना हो जाएगा। तो पूरे पूरे हो गए 2 और दशमलव वाले हो गए तीन 3, तो क्या हो गया 2.3, 2.3। तो यहाँ दिख रहा है ना, जी दिख रहा है कि 2 ये पूरे पूरे हो गए 0.3। तो हम शुरुआत यहाँ से करेंगे, इसके बाद हम मानकों का इस्तेमाल करेंगे, दूसरे दिन उसके बारे में भी बात करेंगे। लेकिन इसमें जरा प्रैक्टिस कर सकते हैं हम, जैसे घटाने की भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो मान लीजिए मैंने बोला 1.5 में से 0.3 घटाना है, 1.5 में से 0.3 घटाना है, तो 1.5 लेंगे पहले, कहाँ गया ये, एक तो ये है, अब 0.5 और दो मुझे, 1.5, 1.5, ये 5 पट्टियां ये वाली 1.5, इसमें से 0.3 घटाना है, मतलब 3 पट्टियां ले लो। तो कितनी पट्टियां बची, दो ही बची। तो मैं यहाँ हिसाब कैसे लगाऊंगा कि 0.5 में से 0.3 गया, 5 में से 3 गया 2, दशमलव के नीचे दशमलव, और 1 में से 0 गया 1, तो उत्तर क्या आया 1.2, 1.2। तो ये होगी शुरुआत, कहाँ 1.2, ये उत्तर है। कौन सा उत्तर, 1.5 दोबारा करते हैं, थोड़ा सा गड़बड़ होगी मेरे ख्याल से। 1.5 क्या है, ये था, हाथ पे ले लो, सारा हाथ पे ले लो, ये भी 1.5, इसमें से 0.3 मुझे दे दो, 3 पट्टियां इसमें से नहीं 1.4 5 हो गया सब। अच्छा, अब 3 मुझे दे दो पट्टियां, तो आपके पास कितना है 1.2 1.2, दिख रहा है ना। तो ऐसे शुरुआत हम करेंगे, है ना। इससे क्या पता चलेगा बच्चे को, साइज दिख रहा है, 1 कितना है, 0.1 कितना है, 0.2 कितना है। इसके बाद हम मानकों का इस्तेमाल करेंगे, है ना। तो आज के लिए इतना काफी जी है ना। तो ठीक, तो इस तरीके में और जिस ढंग से स्कूलों में होता है ना, किसी मटेरियल का इस्तेमाल नहीं करते, सीधे ब्लैक बोर्ड पे लिख देते हैं, और ये कारण है कि गणित से बच्चे नफरत करते हैं ज़्यादातर स्कूलों में। तो इसमें राज की बात ये है कि न्यूरोलॉजी के हिसाब से हम देखें तो ये इसलिए इफ़ेक्टिव है, और आप ये करके देखना, बच्चे बहुत ज़्यादा इसको पसंद करते हैं। तो हम न्यूरोलॉजी के हिसाब से देखें तो ब्रेन का बहुत बड़ा एरिया काम करता है इसमें, ब्रेन का बहुत बड़ा एरिया काम करता है, क्योंकि ये साइज भी दिख रहा है और एक इमोशन इसमें काम करता है। इमोशन का मतलब आपको थोड़ा नया लगा, अजीब सा लगा ना, कि ये कागज से 0.1 कागज फाड़ रहे हैं, ये पट्टियां 0.1 विचित्र लगता है। तो विचित्र लगने का मतलब हमारे जो इमोशन वाला हिस्सा है वो भी काम कर रहा है, और जो इंटेलेक्ट वाला हिस्सा है, मतलब हिसाब किताब वाला, वो तो काम कर ही रहा है। तो दोनों दिमाग काम कर रहे हैं, लेफ्ट ब्रेन और राइट ब्रेन। मतलब ये होल ब्रेन एक्सरसाइज है, पूरा ब्रेन
बच्चे का काम कर रहा है और टीचर का। तो इसलिए इसमें मज़ा भी आता है और ये कभी बच्चा भूलेगा नहीं ज़िंदगी में, और जब-जब उसको याद आएगी कि मैडम जी ने दशमलव कराया था क्लास में, तब तक उसका दिल खुश होगा उसका, जब-जब याद आएगी। अभी नहीं तो गणित की याद आती है तो उदासी सी आती है, इतने साल स्कूलों में, है ना? जी। गणित की याद आती है, आपकी यादें स्कूल की गणित की कैसी हैं? अच्छी यादें हैं? ब्राइट यादें? नहीं। नहीं। लेकिन ये बच्चे, और आप इस ढंग से जो करा रही हैं, तो आप भी जब-जब याद आएगी गणित की, दशमलव की, बच्चों को एकदम से उत्साह आएगा। हाँ, वो कागज़ था, 1 था, उसमें पट्टियाँ मैडम जी ने बताई थी, ये दशमलव 1 है, ये दशमलव 2 है, तो दिल खुश हो जाता है। तो ये ऐसी चीज़ हम कर रहे हैं कि गणित भी सीख रहा है बच्चा, उसके ब्रेन का ये वो ब्रेन का विकास भी हो रहा है, और ज़िंदगी में जब भी उसको याद आएगी, खुशी खुश होगा।